Hi everyone, my name is Ankush. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. Again, आप मुझे तो जानते होंगे लेकिन मेरे से सबसे ज़्यादा अगर आप किसी को जानते होंगे तो आज के जो हमारे गेस्ट है ही इज़ आशीष अग्रवाल हु इज़ हैविंग अगेन 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद द आईटी इंडस्ट्री। सब लोगों को अगर आशीष अग्रवाल को कोई अगर जानता होगा तो ओरेकल गोल्डन गेट एक्सपर्ट के नाम से ही सब लोग जानते होंगे। एंड लर्नोमेड के साथ में भी इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग लिया है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। आशीष भाई कैसा चल रहा है? All well, Ankush bhai. Thank you very much for inviting me to this podcast. I'm very much excited to be part of it and to have a quick discussion about it. Just to correct, मुझे अब आईटी इंडस्ट्री में 19 साल 19 इयर्स का बाप रे! तो इसका और मतलब जब हमने बात चालू की थी उस टाइम पे 10 साल था। उस वक्त 10 साल का था एग्जैक्टली। हमारा जो एसोसिएशन है वो 2000 आई थिंक 15 से स्टार्ट हुआ था। करेक्ट। तो उस वक्त मुझे करीब करीब 9 साल हो गए थे आईटी अरे इंडस्ट्री। बाप रे, सही है सही है सही है। तो अब सो तो बहुत काफी तो लंबा काफी टाइम हुआ है। काफी लंबा टाइम। मतलब मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, बट ऐसा राइट लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी क्लोजली जानते हैं। राइट राइट, हमारा एंड आज तक वर्चुअल वर्चुअल इंटरेक्शन ही हुआ है, हम एंड कभी ऑल दिस फिजिकली। बिकॉज ऑफ दिस डीबीए कम्युनिटी ओनली, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक जेनरिक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि काफ़ी डीबीए स्टूडेंट्स अपने वाले पूछते रहते हैं कि अभी का जो जॉब मार्केट दिख रहा है उसमें फ्रेशर्स के लिए काफ़ी कम वैकेंसीज आ रही है। आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए, ये एक मेरा एक मानना है कि इसमें मैं, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में काफी लोगों के साथ काम भी करता हूँ, तो फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है उनको। जैसे अगर आप डायरेक्टली कॉलेज पास आउट है, राइट, तो कॉलेज पास आउट में यू डोंट हैव एनी स्किल बेसिकली टू वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, अगर या करेक्ट। किसी भी इंडस्ट्री में यू ओनली हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरी अपनी कंपनी है, अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी यार, कि मैं ट्रेनिंग में पैसा ना दूं, ट्रेनिंग पहले से ही बंदा करके आए। जैसे आप अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मेरे को अंकुश का रेज्यूमे मिला, मैंने अंकुश का रेज्यूमे और एक आशीष का रेज्यूमे है। अगर आशीष के रेज्यूमे में मुझे दिख रहा है ही इज जस्ट कॉलेज पास आउट, और अगर मेरे को अंकुश का रेज्यूमे दिख रहा है कि इसने जैसे फॉर एग्जांपल डीबीए की ट्रेनिंग ली हुई है, गोल्डन गेट की, तो आई हैव मच मोर फेथ इन हिम। और अगर ऑफ कोर्स इफ दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं सबको यही बोलता हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें या फिर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लें। देखिए, आज की आईटी इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब काफी, एक बंदा ढूंढने निकलोगे आपको 100 लोग मिलेंगे। पर बराबर है। आपको स्टैंड आउट करना है अपना रेज्यूमे, अपनी प्रोफाइल, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही ऑप्शन है, या तो अपने आप को स्किल करें, नई टेक्नोलॉजी सीखें। और ऑफ कोर्स बीइंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 2009 पास आउट हूँ, मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग करी थी वो 2009 में पास आउट करी थी। उससे ओके। पहले ही मैंने अपना जॉब वगैरह चालू करा था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज पहले करे थे। तो इसलिए मेरे को, जब ड्यूरिंग माय कॉलेज एक्सपीरियंस ओनली, मेरे को कुछ ऑफर्स आए थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, और यही एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कि बीइंग अ फ्रेशर यू शुड नॉट बी लिमिटेड टू योर कॉलेज करिकुलम, एक्सप्लोर आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज एंड दैट विल हेल्प यू ओवर देयर। नहीं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ ना कि आईटी की भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो रही है क्योंकि जब हम लोग डीबीए में आ रहे थे उस टाइम पे फ्रेशर्स को क्या है कि जस्ट दे वर आस्किंग लाइक व्हाट इज डेटाबेस और मे बी सम बेसिक L1 काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अब मैं देख रहा हूँ कि 2-2 साल वाले को भी मतलब आपको ओरेकल डीबीए भी आना चाहिए, आपको डेटा कार्ड आना चाहिए, आपको ओरेकल रैक आना चाहिए, गोल्डन गेट आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन आप देख नहीं रहे आईटी की कितनी बढ़ रही है। राइट राइट राइट, उसका मैं एक और वजह बताता हूँ आपको। देखो, जब हम पास आउट हुए थे, जब हम जॉब ढूंढ रहे थे एग्जैक्टली, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली जॉब लगी थी, मेरा पैकेज था 1,80,000। बेसिकली आई वॉज गेटिंग इन हैंड आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग 12,000 मंथ। अच्छा। अब आज के टाइम में, और उस वक्त इन्फोसिस वगैरह की भी जो ईयरली सैलरी थी वो 2.7 लैक्स पर एनम थी। करेक्ट, हाँ। और आज के टाइम में स्टार्टअप कल्चर आ गए, दे आर गिविंग लाइक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी। लाइक आप फ्रेशर्स को इनफैक्ट 15 लैक्स पे के पैकेज पे भी देखेंगे। अब आप इतना पैकेज दे रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट देखिए, इट्स गिव एंड टेक सिचुएशन। बराबर है। अगर आप जितना पैसा लेते हैं,
उतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स उतने वर्किंग आवर्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल ये सिंपल मार्केट में क्या ट्रेंड है कि भाई एक बंदा बीइंग अ फ्रेशर आपका इतने काम कर सकता है, तो मैं उसको ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं जब लगा था तो मैंने कंपनी ने मेरे को ट्रेनिंग 3 महीने का ट्रेनिंग भी दी थी, तो दैट इज हम्म। एन एक्सपेंस फॉर देम। और तीन राइट। महीने की ट्रेनिंग में अगर मेरे मेरे बैच में 40 स्टूडेंट थे, 40 में से ओनली 10 सर्वाइव, 30 स्टूडेंट्स वर वर आर स्टिल पार्ट ऑफ सम डिफरेंट इंडस्ट्री। तो बेसिकली उन्होंने 10 लोगों पे इतना खर्चा किया, तो वो खर्चा भी ट्रेनिंग एक्सपेंस है, राइट। तो आज के टाइम में अगर स्टूडेंट आ रहा है, उसका उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, चलो हम पैसा दे देंगे पहले से ही, बट वी वोंट स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग करंटली। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं कोई कॉलेज पास आउट हूँ एंड आई एम अ फ्रेशर, आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इनटू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द डीबीए, तो क्या मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए? मेरी, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, मैं बोलूंगा आपके ऊपर है। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, इधर यू चूज योर ओन वे, इधर यू चूज अ क्विक वे। तो ओन वे क्या है कि आप आज देखिए, आज के टाइम में एआई है, गूगल अवेलेबल है, राइट। अब तो एआई का जमाना है वैसे, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, राइट। बट राइट। अगेन, इट टेक्स टाइम। राइट, Like you डेफिनेटली। don't have a structured content, but again I'm not saying you can learn on your own. राइट। दूसरा ऑप्शन है, आप कोई ट्रेनिंग लीजिए, ऑनलाइन या क्लासरूम ट्रेनिंग, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। गो विद अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, गो विद अ रेप्यूटेड ट्रेनर। उसका फायदा क्या है, उसका मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको जो कोर्स कंटेंट मिलता है वो स्ट्रक्चर्ड मिलता है। आपको पता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोई कोई ट्रेनर है जो जिसको आईटी एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ही हम्म। विल गिव यू थ्योरेटिकल नॉलेज। पर अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा ट्रेनर है जिसके पास आईटी एक्सपीरियंस है, ही इज स्टिल वर्किंग इनटू आईटी, ही इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू सम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। तो डेफिनेटली। उसके बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलेगा, आप क्विकली लर्न करेंगे और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा आपको। क्या मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस है। बट अगेन, यस, only way to survive in this industry, either you are fresher, either you are 10 years experience, either you are 20 years experience, it applies to you, it applies to me, we have to upskill yourself। दैट जब इज मैंने वेरी स्टार्ट इंपॉर्टेंट। जब मैंने स्टार्ट किया था, ओरेकल डेटाबेस था 10G। ओरेकल गोल्डन गेट तब आया भी नहीं था, तब स्ट्रीम्स था, ठीक अच्छा। है। धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को अपस्किल किया। अगर मैं, फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि आशीष, आई एम इनटू इन दिस इंडस्ट्री फॉर 15 years, 20 years, माय पैकेज इज स्टिल सेम, बट माय फ्रेंड और माय कलीग, दे आर अर्निंग दिस मच। गाइस, कंपेयर देयर स्किल and your skill. If you compare both of your skills, don't compare the package, don't compare the experience। मैं बताता हूँ, मैं मेरे से जो जूनियर है, they might be, if they are doing their job and if I'm doing my job, they might be earning more than me, because डेफिनेटली। it is possible their skill is much better than me। तो it all depends on what skill you are into। और एक एक एग्जांपल और एक सजेशन मैं हर किसी को देना चाहूंगा, इफ यू आर फ्रेशर, choose a technology which is going to be there in the market for next at least 5 to 7 years। Don't go with the technology which is going to be obsolete soon, क्योंकि आप अपना टाइम देंगे। देखिए, आप अगर being a fresher, if you start, you will take at least 2 years to master or gain complete experience in it। तो आप अगर उसमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो it is not going to help you। But again, choose a technology, there are a lot of technologies available। I'm not talking in terms of only database, being a OS admin if you are, being a Java developer if you are, or being any other technology you are working on, choose a technology which is going to be there for next few years। And currently, trust me, this AI is going to be a game changer। What you are seeing in AI right now is just beginning। AI, what you are using it, we all are consumer right now। मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर है, सब लोग हैं। इस वक्त कंज्यूमर है। Think about building something into AI for future, and trust me, it is going to be a game changer for future। इसलिए ना एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फ्रेशर आता है उसको आईटी में क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता है। Right। एक मेंटर ही होता है कि जिसको पता है कि भाई नेक्स्ट अभी क्या आने वाला है, आपको कहाँ पे पहला अपना स्टेप रखना है। दैट्स द रीजन हम लोगों का भी टैगलाइन है, अ ब्राइट फ्यूचर मतलब अ स्टेप्स टुवर्ड द ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि हम पता है कि पहले स्टेप्स किधर डालना है, सो दैट आपका फ्यूचर उसमें ब्राइट हो जाएगा।
अच्छा, एक और चीज, जैसे एआई की बात सब लोग कर ही रहे हैं, तो क्या एआई की वजह से आपको लगता है कि आपका ओरेकल का गोल्डन गेट ये सारी टेक्नोलॉजीज चली जाएंगी? देखिए, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने इसको काफी लोगों को बोला भी है और काफी जगह मैंने रिकॉर्ड भी किया। एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू जॉब। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब एटीएम आया था तो एवरीवन थॉट कि बैंक जॉब्स चले ऑब्सोलीट। जाएंगे। हम्म। उसके बाद आप देखिए ना कितने बैंक जॉब्स आए हैं विद 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 द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। राइट। जब एक्सेल आया तो सबका ये कहना था कि आपका ये मैनुअल वर्क वाला काम लोगों की जॉब चली जाएंगी। बट विद दिस एक्सेल lot of jobs have been created now in different fields. Same thing with AI. Of course, मैंने इसको इसीलिए बोला था कि अपस्किल करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नोकिया की बात करें, सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया। नोकिया डिडंट चेंज इटसेल्फ as per the changing times, and you can see what happened to Nokia. It is bankrupted now, right? राइट। Right. मेरे को याद है 2000 जब मैं कॉलेज में था, holding a Nokia phone, और every day they used to launch a new phone, or many of you can relate to it. It was a it was a huge hit, like Nokia, like having Apple or Samsung today. But again, we know what happened to it today. The simple reason being they didn't evolve as per the changing time. Same thing might happen to you if you are into IT industry, if you don't upskill or evolve yourself. So being a AI expert, or being into AI right now, AI is going to change the world. But trust me, it is going to change. It is going to uh, it is going to evolve, and it is going to have much more jobs than you have right now. But of course, you need to upskill yourself. Like मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। Oracle Database 23 AI और Oracle Golden Gate 23 AI, जब से AI is a feature they have introduced, हम्म। they have just tagged AI version into Oracle and Oracle Golden Gate. But as the future of AI evolves, you will see lot of changes, lot of new features being introduced. तो अभी आपका जैसे फॉर एग्जांपल 10G और 11G में हम लोग बैकअप मैनुअल बैकअप करते थे, राइट। तब डीबीए का काम बैकअप मतलब मैनुअली था। एज सून एज 11G आया, 12C आया, फिर 19C आया, फिर 21C आया, लॉट ऑफ मैनुअल जॉब्स वर ऑटोमेटिक, करेक्ट। राइट? सेम थिंग। बट इससे ऐसा नहीं हुआ कि आपकी जॉब्स चली गई। You had to evolve into different field क्योंकि different opportunities है। Same करेक्ट। thing will happen with AI now. AI से whatever you are doing in day to day life will become obsolete, will become automatic. I should not say obsolete, will become automatic. तो डीबीए का काम नहीं रहेगा। But there will be new opportunities which will come. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे गोल्डन गेट में नए फीचर्स आए हैं अभी 23 AI में, जैसे वेक्टर रेप्लिकेशन आया है, या फिर आपका आया है एक नया फीचर टारगेट इनिशिएटेड पाथ। तो ऑल दीज फीचर्स are making a product more interesting and more technology specific. Only a expert or a person who knows about the technology can implement. तो अगेन एआई ऐसा नहीं है कि एआई आ गया, आपने एआई को बोला एआई जस्ट क्रिएट अ रेप्लिकेट फॉर मी और जस्ट डू अ बैकअप फॉर मी, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑफ कोर्स डीबीए की जरूरत है, या गोल्डन गेट एक्सपर्ट की जरूरत है, या किसी भी फील्ड में उसके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। बट अगेन यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। वो जो पुराने काम आप करते आ रहे थे वो मे नॉट यू मे नॉट बी डूइंग, यू मे बी डूइंग सम अदर वर्क। बट मुझे लगता है कि इससे आपका फंडामेंटल जो है वो चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हमेशा रहना ही जरूरी है। एग्जैक्टली फंडामेंटल तो देखो, आप मुझे जैसे फॉर एग्जांपल आप आज एबीसीडी बोलते नहीं हो, पर आपका बेसिक तो हमेशा ओ एबीसीडी है। डेफिनेटली। तो वो तो आपका, अगर आप अगर आज डायरेक्ट इंग्लिश सीखने जाते हैं, अगर आप इंग्लिश में हैव इवॉल्वड इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ, बट अगेन स्टिल द फर्स्ट थिंग व्हिच यू लर्न इज एबीसीडी। अगर आपको एबीसीडी नहीं आएगा, अगर आज हम अपने बच्चे को एबीसीडी नहीं सिखाएंगे, हम उसको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा ही नहीं सकते। सो सेम थिंग अप्लाइज टू दिस टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस एज वेल। आपको फंडामेंटल्स तो एवरी डे स्ट्रांग रहेंगे आपके। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी, क्योंकि सिंस यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर आउट ऑफ इंडिया राइट, मतलब अभी आप कनाडा में हो ना? आई एम इन कनाडा, आई एम इन कनाडा। कनाडा। काफी सीनियर डीबीए, मतलब सब लोगों का एक मोटिवेशन होता है, एक्सक्लूडिंग मी। मैं इंडिया में खुश हूँ। लोग बोलते हैं कि बॉस मेरे को अपना, ऑब्वियसली लोगों को पैसा कमाना है,
राइट। एंड उनको लगता है कि यार कनाडा में, यूएस में, यूके में ज़्यादा पैसा है कंपेयर टू आपका। ओवरऑल आप इतने सालों से आपको क्या लगा, हाउ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ यूएसए और कनाडा वर्सेस इंडिया? देखिए, हर जगह का अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स पैसा वाइज you will be earning in dollars if you are outside of India, but again आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ पे एज पर डॉलर होगी। तो मैं डेफिनेटली। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मतलब अगर इफ यू आर अर्निंग $4,000 $5,000 इन कनाडा और $6,000 फॉर एग्जांपल, आपका रेंट, मतलब इफ यू आर लिविंग ऑन रेंट और इफ यू आर ओनिंग अ हाउस, बोथ इफ यू आर पेइंग योर मॉर्गेज, तो अगेन आपका काफी पैसा उसमें जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में हूँ, पुणे में हूँ, तो आई कैन गेट अ डिसेंट फ्लैट। मैं आज से 10 साल पहले का बता रहा हूँ, मैं 10 साल पहले मूव हो गया था, मे बी टुडे द प्राइसेस आर टू हाई, बट अगेन if I go for 2 BHK flat for a rent in India, for example, in Pune, in a decent locality, I think, correct me if I'm wrong, I think I'll be able to get it approximately 30 or 35,000. हाँ, 30,000 में आपको 2 BHK मिल जाएगा Right. वाकड़ हिंजौड़ी एरिया में। Right. If you are going in Canada, two-bedroom flat is going to cost you, as of today, minimum $2,600. And today, Canadian dollar rate is 68. So approximately you are paying 1,60,000 ओह। इंडियन रुपीज। तो आप अग्रीड, आप कमा 4-5 हजार $6,000 है, विच इज एवरेज सैलरी ऑफ कनाडा। You may be earning more. Of course, there are potential in India as well. You have potential to earn 50 lakhs or 60 lakhs. But again, we always talk about average or median range, which everyone earns. So based on that, your cost of living is high. Of course, but in India and Canada, the basic difference is in India you are living with your family, and in outside Canada you're living away from the family. हम्म। But being being in India, it's everyone's aspiration. I know most of the people, not everyone's, but 70 to 80% people have aspiration to go out of uh, India. But again, if you go out of India, first and major thing what you want is they really respect your skill. Okay, they will pay you according to your skill. So if you have, say for example, 5 years of experience, so you will, in India the pay gap may be huge. Like if you have 5 years of experience, you may be earning 20 lakhs, but same person with same skill who has 5 years of experience may be earning 10 lakhs. The simple reason being he may have more knowledge, or he may be doing more switches, and people are, डेफिनेटली हाँ। switch is very much important. However, हम्म। in out of India, like when I talk about US or Canada, they respect your skill. If you have 5 years of experience, you will be paid accordingly. If you have 10 years of experience, you will be paid accordingly. सो मोटा मोटा ऐसा है कि पैसा है, लेकिन हर चीज़ की अपने प्रोस एंड कॉन्सेस भी होते हैं। पैसा है, मैं ये तो बोलूंगा। और आज के टाइम में जैसे जैसे देखो, एक और चीज है, यूएस की तो कंपैरेटिवली काफी लोगों को एस्पिरेशन होती है। जैसे मेरे साथ काफी लोग हैं, मेरी कभी यूएस की एस्पिरेशन नहीं रही। आई एम इन कनाडा फॉर लास्ट 10 years, so आई एम हैप्पी देयर। बट काफी लोगों की यूएस जाने की रहती है, पर यूएस में ट्रम्प भाई ने हमारा हाँ। बैन हो जा रही है अभी सभी की। तो यूएस जाने का तो मैं तो बोलूंगा अभी, अब और जो भी सिचुएशन चल रही है अभी वॉर वगैरह की, तो abandon your aspiration. If you are planning to go to US right now, I would suggest plan for India or some other country if you want to. But again, getting jobs, everything is a struggle. Like, don't think, मेरा भी यही सोचना था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि एवरीथिंग इज लाइक शाइनिंग स्टार व्हेन यू आर आउट ऑफ इंडिया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू थोड़ा सा आई इसको स्ट्रगल। थोड़ा या सा इसको थोड़ा टेक्निकल लेके चलते हैं। मुझे एक जानना था कि इफ आई वांट टू स्टार्ट माय करियर एज गोल्डन गेट, तो रोड मैप क्या होना चाहिए ऐसे शॉर्टकट में, आपको क्या लगता है? ठीक है। तो व्हेन यू आर starting your career, or if you want to aspire to be a golden gate expert, first of all, see, let me tell you one thing. Golden gate is one of the easiest product. You just need good mentor, or हम्म। you just need good course content to be followed. That's it. तो golden gate start करने के लिए first of all basic requirement है, you should have basic Linux knowledge, like हम्म। Linux and basic Oracle DBA. Still, if you don't have it, you don't need to worry. अगर आज से 5 साल पहले की बात करूं, तो डेटाबेस में, मतलब गोल्डन गेट और डेटाबेस
Oracle database administrators were hired as Oracle Golden Gate करेक्ट, admin. हाँ। But now the scenario has changed. Organizations are hiring people who have only Oracle Golden Gate अच्छा। knowledge. तो Oracle Golden Gate लर्न करने के लिए आपको स्टार्ट करना है Oracle Golden Gate, Oracle बेसिक Oracle डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको Oracle Golden Gate में सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर, ठीक है, Oracle Golden Gate में दो आर्किटेक्चर हैं, एक क्लासिक आर्किटेक्चर है और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। सो इफ यू आर न्यू टू गोल्डन गेट, माय रिकमेंडेशन इज स्टार्ट विद क्लासिक आर्किटेक्चर, देन लर्न माइक्रो सर्विसेज। हैविंग सेड दैट, classic architecture is deprecated from golden gate version 23 AI onwards, only microservices is there from. अच्छा। So but still 75% of implementations today are on classic architecture. अच्छा। Microservices presence is 20 to 25%, but Oracle is pushing its customers to use microservices a lot. And there is significant growth in microservices now. But still, if you are new to Golden Gate, I would suggest learn classic architecture, then move to microservices. That would be more easy because classic architecture is command prompt based. Microservices is a service based architecture whose one of the feature is GUI. तो आप start stop manage maintain सब कर सकते हैं golden gate via GUI. तो मैं ना हमेशा सोचता हूँ कि वैसे मार्केट के अंदर तो काफ़ी टूल अवेलेबल है, लाइक अगर आपको माइग्रेशन ही करना है तो AWS DMS यूज़ करते लोग, SCT है, अगर ओराकल टू PG भी यूज़ करते लोग, ओराकल टू PostgreSQL करना है तो गोल्डन गेट ही क्यों, मतलब उसमें क्या है ऐसा? देखिए गोल्डन गेट का मेजर रिक्वायरमेंट और मेजर एडवांटेज क्या है, इट सपोर्ट्स heterogeneous databases, it supports multiple data types which many tools don't support, like any open source tool. If we talk अच्छा। about, like if I compare with AWS, if I compare it with DMS, right? तो DMS की certain restrictions हैं. Having said that, Oracle Golden Gate की सबसे बड़ी USP क्या है? Oracle का support, first हम्म। thing. Second thing is it supports all the databases, most of the databases. हम्म। So when इसका रीजन है, जब गोल्डन गेट इनिशियली डेवलप्ड और इनिशियली लॉन्च हुआ था 1995 में, इट वाज नॉट ओरेकल प्रोडक्ट, इट वाज अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट गोल्डन गेट। 2009 में ओरेकल ने इसको ओवरटेक किया, सिंस देन इट इज नोन एज ओरेकल गोल्डन गेट। तो अच्छा। ओरेकल गोल्डन गेट is a Oracle product which हम्म। supports multiple databases, which supports multiple data types. And another reason is, if you are using any tool for database migration or data migration, तो दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, RTO एंड RPO। RTO मीन्स रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट एंड RPO मीन्स रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों चीजों में गोल्डन गेट स्कोर्स अबव इट्स कॉम्पिटिटर्स, अच्छा। एनी कॉम्पिटिटर। मैं बताता हूँ, मैंने डीएमएस भी यूज किया है, मैंने शेयरप्लेक्स भी यूज किया है, मैंने गोल्डन गेट भी यूज किया है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सपोर्ट। वही आपको है। ओरेकल लोग, मैं मतलब आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मेरे को पता है लोग ओरेकल के सपोर्ट को बहुत मतलब बोलते हैं कि दे आर नॉट गुड और दे डोंट प्रोवाइड वेरी गुड रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन। मैं बताता हूँ, अगर आप बाकी किसी टूल के साथ काम करिए, आपको समझ आएगा ओरेकल की वैल्यू। ओरेकल टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, दे गिव यू एंड टू एंड सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ओरेकल गोल्डन गेट इज वेरी मच कंपैटिबल विद ऑल द डेटाबेसेस, डेटा टाइप्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं डीएमएस से कंपेयर करूं, लॉब्स को, सी लॉब को आपको माइग्रेट करना है, आपका डीएमएस सपोर्ट ही करेगा, बराबर है। गोल्डन गेट आपका सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपका मतलब टेक्नोलॉजी वाइज इट इज मच बेटर, और उसके बाद आपका जो रेप्लिकेशन टाइम है ओवरऑल इट इज मच मोर लेस देन इन कंपैरिजन टू गोल्डन गेट। उसके बाद आपका, अगर मान लो आपको रोल बैक करने, इफ यू हैव टू रोल बैक आफ्टर माइग्रेटिंग, 2% cases में you might have to roll back and you have to present your rollback plan as well. हम्म। So that becomes easier if you are using Google in comparison to other tools. नहीं, ओरेकल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पता है क्या, मैं क्योंकि हम लोग पोस्टग्रे सिक्वल का भी डीबी ट्रेनिंग में खुद लेता हूँ। लोगों Right. का हमेशा क्वेश्चन होता है कि वाई पोस्टग्रे सिक्वल, वाई यू नॉट ओरेकल, और वाई ओरेकल वाई नॉट पोस्टग्रे सिक्वल। बात उधर ही आती है, भले ही आपका पोस्टग्रे सिक्वल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे रियल टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन की बात आती है कि भाई करोड़ों रुपए का, बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे लॉस हो रहा है,
तो आपके पास में पहला ऑप्शन सबसे पहले ओरेकल ही आता है। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में तो लोग ओरेकल के बिना जाते ही नहीं है। उसका एक और रीजन है अंकुश भाई, एक और रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखो, डेटा सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम में मेरा डेटा आउटसाइड वर्ल्ड के पास चले जाए, जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चली हम्म। जाए, या फिर फोन नंबर चले जाए, या ईमेल आईडी चली जाए, मतलब दैट इज अ बिग डेटा थ्रेट। आपने काफी ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा भी, रिसेंटली एक बिग शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका डेटा लीक हो गया था। हम्म। तो इफ देर इज एनी डेटा लीक, इट बेसिक व्हाट इट डज इज, लोगों का ट्रस्ट जाता है उससे। क्योंकि आप डेटा, यार मेरा सीधी बात है ना, कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो ही कैन मिस यूज इट, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? डेफिनेटली। तो डेटा सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर चंक इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे आपने बोला। इसलिए बैंकिंग के पास ओरेकल है, इवन दो you are paying a significant amount of money for using Oracle database or Oracle Golden Gate for licensing purpose. Postgres is free, but still data security is one of the major reason Oracle is still the major player in the market. क्या लगता है आपको, ओरेकल में पैसा है? भी तो Oracle में ही पैसा है आज के टाइम में। आप देखो, सीधी बात है, मतलब अगर आप, हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ओरेकल से मूव कर रही है, राइट? बट मेरा एक एक चीज ही कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं जैसे आईटी इंडस्ट्री में, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है। इसके एक एक नंबर आपने देखा होगा, वो आता है एट्रीशन रेट, कि बराबर है। कितने लोगों ने कंपनी को छोड़ा। जैसे 10,000 लोगों ने छोड़ा, आपने नंबर देखा, किसी ने देखा 50,000 लोगों को छोड़ा। एक नंबर कभी आप नोटिस नहीं करोगे या हाईलाइट नहीं होता, वो है कितने नए लोगों ने ज्वाइन किया। बराबर तो है। आप अगर कभी भी कंपेयर करोगे ना, एट्रिशन रेट इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ न्यू हायरिंग्स। सेम थिंग अप्लाइज टू ओरेकल एज वेल। जितने लोग, जैसे ओरेकल छोड़ने का भी रीजन क्या होता है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दे कैन नॉट बियर द लाइसेंस कॉस्ट ऑफ ओरेकल, हम्म। सो व्हाट दे डू इज दे मूव अवे फ्रॉम ओरेकल। बट व्हाट ओरेकल डज इज दे हायर न्यू क्लाइंट्स एवरी डे। उनकी यार सेल्स टीम इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि दे कैन सेल एनीथिंग। तो ओरेकल स्टिल इज द मेजर प्लेयर। मैं आपको लेटेस्ट ओरेकल का ही नंबर बताता हूँ, 70% ऑफ डेटाबेस मार्केट स्टिल बिलोंग्स टू ओरेकल। हाँ, वो तो है। तो तो Oracle, even though there are lot of open source databases like Postgres, जैसे आपने बोला, तो Postgres का भी काफी यूसेज है मार्केट में, एंड इट्स ऑलवेज गुड। गाइस, एक थिंग हमेशा ध्यान रखना, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, don't think that if you learn Postgres along with Oracle or NoSQL along with Oracle, it is going to harm. Having learning different technologies or having knowledge on different technologies is going to do you good. There would be no harm. Same just like language. अगर आप इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, you may not be using it much, but हम्म। having knowledge or having understanding of different languages always helps. Same thing applies to different technologies. तो अगर आप different technologies को learn करेंगे, trust me, it is going to help you. And don't stop learning. Keep upskilling yourself. Keep learning new things. Take it as an investment as well. आप self learn करिए. It's always good. Go with do self learn. अगर आपको self learn करने में दिक्कत है, जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मैं पर्सनली सेल्फ लर्न नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को कंटेंट नहीं मिलता। और आज के टाइम में गूगल और वगैरह सब पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो तो मेरे ऑर्गेनाइज को नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलता। बराबर तो है। उसकी जगह मैं, मेंटोर वगैरह कोई आ जाए, तो उसका फायदा क्या होता है कि मैं मतलब स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है। नहीं, वो सही तो है, मैं सही है। सबको यही बोलूंगा कि अगर आप डेटाबेस भी, अगर ओरेकल डेटाबेस भी पढ़ रहे हैं, पोस्टग्रेस भी कर रहे हैं, गोल्डन गेट भी कर रहे हैं, रैक भी कर रहे हैं, डेटा गार्ड भी कर रहे हैं, इट डजंट गोइंग टू हार्म यू। बट हाँ, एक सजेशन मेरा हमेशा सबके लिए रहेगा, लर्न वन टेक्नोलॉजी एट अ टाइम, मास्टर इट, देन मूव टू अनदर टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली। डोंट राइट टू बोट्स एट अ टाइम, दैट वुड बी माय पर्सनल सजेशन। नहीं, वो सही है। मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि हर बंदे का ना एक प्राइमरी स्किल सेट होना चाहिए एंड आपका बाकी सेकेंडरी स्किल सेट होना चाहिए। राइट। अब वो जमाना गया है कि जहाँ पे आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मार्केट हिला सकते हो, नहीं है वो है अभी। अभी मैं जब हायरिंग भी देख रहा हूँ ना, कि
आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें ये भी बोला जाता है आपको आपको ओरेकल की टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए, आपको ओपन सोर्स में एक आधा डेटाबेस आना ही चाहिए। पोस्टग्रे सिक्वल तो काफी मतलब डिमांड में दिख रहा है मुझे अभी। मोंगो वो डीबी काफी अच्छा कर रहा है, काफी डिमांड में पोस्टग्रेसQL। बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसलिए मैं सबको भी बोलता हूँ, हमारे मतलब अपने जितने भी सब्सक्राइबर है, कि भाई एक अपना स्ट्रांग पिलर रखो, लेकिन उसके साथ में सेकंड वाला आप रखो, क्योंकि वही आपने जो शुरुआत में बोला ना कि अगर आपको दुनिया से अलग दिखना है तो ये एक पॉइंट हमेशा काम में आता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अभी क्या फिर, अभी आपने जो बोलते बोलते बोल दिया ना कि मैं भी स्ट्रक्चर कंटेंट के लिए किसी ना किसी मेंटर को देखता हूँ। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि वो मेरे से नहीं होता है कि आप पढ़ो। भाई एक बंदा है, मुझे पता है मेरे को गोल्डन गेट सीखना है, आशीष भाई के साथ में जाओ, वो एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। टेंशन नहीं है फिर उसमें। क्या तो वही लगता है फिर ओवरऑल, जस्ट अभी इसको क्लोज करते, काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं। पैसा है ओरेकल में, आपने जैसे ही बोल दिया। फ्यूचर कैसा है, आपको क्या लगता है, सीखना चाहिए हमने ओरेकल? बिल्कुल सीखना चाहिए। देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम, देखो, एवरी टेक्नोलॉजी में बी रिप्लेस, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। तो मैं ऐसा, आई एम नॉट अ फ्यूचर प्रेडिक्टर कि मैं बोलूँ आप 50 साल तक ही रहेगा। पर हाँ, एटलीस्ट नेक्स्ट 7 years का मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। ओरेकल इज गोइंग टू स्टे। और ऐसा मैं पिछले 15 साल से बोलता हूँ, 15 साल से बोलता आया हूँ, क्योंकि लोग, मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अंकुश। जब ये 2020 में, ये क्या बोलते हैं, एआई नहीं, कौन सा सर्टिफिकेशन, ओसीआई आया था। हाँ, ओसीआई के सर्टिफिकेशन वगैरह लोगों ने बहुत किए, जब कोरोना टाइम में आया था, राइट। तो बराबर लोगों है। का ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी। मेरे पास ना ईमेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब पे मिला के अगर मैं एक दिन में देखूं ना, मेरे पास 500 तक मैसेज आए होंगे एक दिन में। और अच्छा। सबका एक ही क्वेश्चन होता था कि विद दिस OCI, with this cloud implementations, is Oracle DBA job going to be obsolete, or will there be, is there any future of Oracle? मैंने तब भी सेम चीज बोली थी कि Oracle एक ऐसा प्रोडक्ट है, आई अग्री कि आपका क्लाउड आ गया है, बट अगेन आपका फ्यूचर जो है अगले 5 साल तक सिक्योर है, इफ यू लर्न इट। हम्म। आपका जो टेक्नोलॉजी है, दिस ओरेकल टेक्नोलॉजी इज बुलेट प्रूफ फॉर नेक्स्ट 5 years। एंड ओरेकल की सबसे अच्छी बात क्या है कि 5-5 साल बाद वो फिर से 5-5 साल क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि दे दे इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, दे कीप ऑन करेक्ट, हाँ। इवॉल्विंग themselves। लाइक ओरेकल डेटाबेस की बात करूं, उन्होंने उन्होंने वेट नहीं किया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था नोकिया का, वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि दे डिडंट चेंज देमसेल्फ एज पर चेंजिंग टाइम्स। ओरेकल ने क्या किया, जैसे एआई आया, उन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया इनफैक्ट अपने प्रोडक्ट में ही। जैसे प्रोडक्ट का नाम ही ओरेकल डेटाबेस 23 एआई और ओरेकल गोल्डन गेट 23 एआई कर दिया। तो उन्होंने एआई का फ्लेवर दे दिया। ऑफ कोर्स मैं स्टिल कहूंगा, अभी एआई का जो यूसेज है डेटाबेस में, इट इज नॉट फुल फ्लेज्ड, बट ट्रस्ट में उन्होंने उसका फ्लेवर डाल दिया है। और सब्सिक्वेंटली जो अगले अगले, जैसे 26 एआई आया, उसमें एआई का यूसेज और कर दिया, और अभी फ्यूचर में उसको जनरेटिव एआई लाएंगे, तो उन्होंने उसको, दे आर चेंजिंग देमसेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स, दैट्स द एग्जैक्टली। बेस्ट थिंग। तो ओरेकल के, मेरे ओरेकल के काफी लोगों के साथ बात होती रहती है, क्योंकि मैं काफी बार, मैंने उनके काफी बग्स रेज किए हैं, मैंने उनकी काफी चेंजेस रेज किए, तो मेरी काफी बात होती है ओरेकल के लोगों से। तो देयर फ्यूचर प्लान इज to introduce more AI into it, more generative AI as well। जैसे आप कुछ बोले वो कुछ काम कर दे, तो वो सब चीजें उनका लाने का प्लान है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगले 5 साल के लिए ओरेकल भी बुलिश है। इनफैक्ट ओरेकल का प्लान तो 7 साल के लिए, दे आर completely bullish about this product, and they are completely, they're absolutely sure that there is no competitor in the market, which, and मेरा भी यही कहना है कि कोई competitor नहीं होगा जो कि Oracle को अभी बीट कर सके। of course वही है। open source database में Postgres है इस वक्त, जो कि काफी चल रहा है। Postgres is being used by people जहाँ पे डेटा इतना क्रिटिकल नहीं मिलेगा आपको, और ओपन सोर्स डेटाबेस है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने कहा। तो Oracle अभी कुछ देखना नहीं पड़ता है, और जब तक वो अपने लैरी भाई है ना तब तक तो टेंशन ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। वो इज वेरी मतलब, जब भी रुकने वाला आदमी नहीं है। रुकने वाला नहीं यार, मतलब जैसे चेंजेस ही देख लो ना आप। जैसे ये जब गोल्डन गेट आया, उन्होंने स्ट्रीम्स को हटा दिया, मतलब स्ट्रीम्स भी उनका काफी पॉपुलर प्रोडक्ट था, हाँ। उनका सेल्फ डेवलप प्रोडक्ट था स्ट्रीम्स तो। पर बिकॉज दे एक्वायर्ड गोल्डन गेट, उनका विजन कितना सही था, मैं तब अभी भी बोलता हूँ बराबर कि है।
गोल्डन गेट को एक्वायर किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को इवॉल्व किया, और इतनी जल्दी उन्होंने ट्रेंड चेंज करके माइक्रो सर्विसेज भी ले आए। उसके हम्म। बाद वो एआई एआई इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे गूगल मैप्स आया था, जब हमने गूगल मैप्स लिया था इनिशियली, आपको याद होगा, जब मैंने ये किया था, मैं अपने उसमें अपना घर देखता था, अपना कॉलेज देखता था, मेरे को हम्म। पता नहीं था उसका यूसेज क्या होगा। और आज के टाइम हम्म। में देखो गूगल मैप्स कितना ज्यादा यूज है। सेम थिंग विद एआई। और एप्पल ने क्या किया, एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने टूल्स में, और अब उसकी फ्यूचर यूसेज आप देखिएगा कितनी ज्यादा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगेन मतलब आज का पॉडकास्ट मेरे को लग रहा है ये लोगों को जो भी दिमाग के अंदर जो भी थोड़ी बहुत मुश्किलें थी ना, सारी सॉल्व हो गई रिलेटेड टू द पूरी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम आशीष भाई। काफी कुछ सीखने को भी मेरे को भी मिला। एंड हम लोग तो ऐसे डिस्कशन करते रहते, कभी रिकॉर्ड नहीं किया हमने, लेकिन ये काफी अच्छा ये था। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी फिर से और कंटिन्यू करूँ, जो भी अपने कलीग्स है, स्पेशली दोज पीपल हु आर इन आईटी फॉर लॉन्गर टाइम। नॉर्मली ना जो ये डर बिठाने वाला जो काम करते हैं ना, वो लोग ऐसे ही है जो घर पे बैठे हैं। राइट। जो काम करने वाले लोग नहीं बोलते, काम करने वाले को पता है कि क्या टेक्नोलॉजी चलने वाली है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन अगेन थैंक यू सो मच। आप भी आपकी चाय और खाना कंटिन्यू करो, हम भी जाते हैं, हम भी खाना खा के आते हैं। चलेगा चलेगा, ओके। Thank you so much again, guys. If anyone who is watching this video, if you guys are interested for database related training, you guys can reach out to the LearnMate. For Golden Gate, you can reach out to the Ashish bhai. So thank you for listening me. अगर आपके कोई questions हो गए, कुछ भी हो गया, तो आप comment section में डालो। हम लोग definitely next वाले podcast में आएंगे, इसी को continue करेंगे फिर। Thank you very much, Ankush, Thank for you. inviting me to this podcast and sharing knowledge or my experience with everyone. And guys, anytime if you need to reach out to Ankush or me, reach out anytime. The best part with Ankush, I'll tell you, is he is very kind-hearted. मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरे लिए, मैंने उसको देखा है अंकुश को, कि वो, मतलब उसका फीडबैक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैंने काफी लोगों को उसका नंबर भी दिया है, और ही पिक्स हिज फोन, ही रेफर्स, ही बेसिकली try to resolve complaint of each and everyone personally. So reach out to him anytime. Thank you आशीष भाई। एंड आप मजे करो अभी। Sure, संडे sure. आज। चलो मैं थैंक यू, बाय बाय। just to let everyone know I'm in India right now. अच्छा, आप इंडिया में हो? Until 5th of April I'm in India. अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट। अभी ट्रेनिंग चालू है कि बंद किया है नहीं, फिलहाल? ट्रेनिंग तो चालू है, ट्रेनिंग चालू है ना। चालू। आप इंडिया में रहो कि कनाडा में, पैसा आना चाहिए। यार लोगों, मतलब लोगों का ट्रस्ट भी है ना। अब लोगों ने मान लो ज्वाइन किया है, तो कम्युनिटी तो, अब लोग, मैं तो वो स्टॉप नहीं कर सकता, राइट। डेफिनेटली वो भाई वही है। चलो, बाय बाय, सी यू। ठीक ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू।